हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये टीजीटी गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर है। ये टीजीटी गृह विज्ञान सन 2010 का पेपर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका जो 60 क्वेश्चन था करवा दिए हैं। 125 क्वेश्चन का सीरीज है, 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम जो है उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारा ये 65 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आज हम 61 नंबर क्वेश्चन है, 60 तक करवा दिए हैं। 60 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन आज हम इसको देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे अच्छे से विजुअल होने लग जाए। चलिए, ये हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। 60 तक हमारे पार्ट 1 वीडियो में हो गया है, देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है उपयुक्त विकल्प का चयन, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय के परिणामों का स्वीकारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, ए ऑप्शन सही है। ये फ्रेंड्स PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है सब 2010 का। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बासठ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तने वाला तंतु नहीं है? लिनन, जूट, हेम्प, कापोक। यहाँ पे बात हो रही तने की। लिनन भी तने से प्राप्त होता है, जूट भी तने से प्राप्त होता है, हेम्प भी तने से प्राप्त होता है। पर जो चौथे नंबर का ऑप्शन है ये कापोक, ये हमारा तने से प्राप्त होने वाला नहीं है, ये बीज से प्राप्त होने वाला तंतु है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी किससे होती है? खेसारी दाल से, अरहर दाल से, चने की दाल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे खेसारी दाल से होती है समस्या। कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से भरपूर आहार नहीं देना चाहिए। पथरी के रोगी को, रिकेट्स के रोगी को, पीलिया के रोगी को, ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को। ये 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है पथरी के रोगी को, ये ऑप्शन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन, ये मिलान करने वाला है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, यहाँ पे कूट दिया गया है, ये पूरा आंसर आप ये पढ़ लीजिए, इतना ये है, ठीक। मिलान करना है। चारों ऑप्शन विजुअल हो रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल। तो ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल। यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल जो हमारा वो है दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो लैक्टिक अम्ल, पहले में ए में पहला ऑप्शन, ये पहला ही सही है। कहीं ए में पहला ऑप्शन कहीं है नहीं, एक मिनट, नहीं, ये नहीं ऑप्शन सही है। देखिए लैक्टिक अम्ल हमारा जो दूध है, तीसरा पॉइंट ये है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तीसरा यहीं पाया जा रहा है, तीसरा यही हमारा सही ऑप्शन है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसके अनुसार यही हमारा आंसर सही है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे ये 71 नंबर क्वेश्चन की बात हम करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। 72 नंबर क्वेश्चन, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। लेई, पहला तेल, दूसरा लेई, चौथा मोम, गोंद। तो यहाँ पे जो अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया लेई दिया है, पर यहाँ पे मोम। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तो गोंद ऑप्शन सही है, मोम ऑप्शन सही है। मोम का प्रयोग किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
फ्रेंड्स इतना जूम कर दिए हैं जिससे आपको अच्छे से विजुअल हो, इसीलिए हम इतना जूम करके दिखा रहे हैं आपको। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, पैनक्रियाज। तो यहाँ पे छोटी आंत में। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, पहला पैरों से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से हाथ की ओर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सिर से पैर की ओर ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है? पहला फ्लोरोसिस, कुपोषण, लेथेरिज्म, एनीमिया। तो यहाँ पे जो है फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस हो जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का एक ही रीडिंग देते हैं। यहाँ पे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का एक ही रीडिंग देते हैं। यहाँ पे है 40 डिग्री तापमान पर, 30 डिग्री तापमान पर, 273 डिग्री तापमान पर, 100 डिग्री ताप पर। तो यहाँ पे ये 40 डिग्री ताप जो है ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक ही पैमाना, ये एक ही बताता है 40 डिग्री। 40 डिग्री आप फ़ारेनहाइट बोलें या 40 डिग्री सेल्सियस आप बोलें, ये यहाँ पे इसका वो भी दिया गया है। ये ऑप्शन सही है आपका पहला, 40 डिग्री ताप पर, दोनों का पैमाना एक ही होता है। देखिए यहाँ पे हम व्याख्या आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें व्याख्या दिया है। तो जो व्याख्या में ये देखिए, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट 40 डिग्री ताप पर एक ही रीडिंग देते हैं। वह ताप जिस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान रीडिंग देता है 40 डिग्री होता है, अर्थात 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम एक समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 40 डिग्री तापमान को आप चाहे सेल्सियस में लिखें चाहे फ़ारेनहाइट में लिखें, दोनों का तापक्रम बराबर होगा, तापक्रम एक समान रहता है। इससे डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा 1.8 बराबर गुणे -32 बटा 1.8 बराबर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप ये जानते रहिए कि 40 डिग्री आप डिग्री सेल्सियस बोलें या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलें, दोनों का तापमान समान होता है। ये देखिए 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम एक समान रहता है। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। ये जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ताप दे रहा है 40 डिग्री पर, वो समान दे रहा है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है इंसुलिन के अधिक स्रावण के कारण, इंसुलिन के कम स्रावण के कारण, लीवर का सही कार्य न करने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ डायबिटीज़ मेलाइटिस जब होता है तो इंसुलिन के कम स्रावण के कारण होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन हमारा सही है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य, आयोजन, लक्ष्य और आयोजन स्तर, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, लक्ष्य, मूल्यांकन। तो यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा सही होगा। मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये तीनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रण करने के लिए, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों बातें सही हैं, ऊपर की तीनों
सही हैं, क्योंकि फैशन के लिए भी होता है कि वो फैशन के अनुसार भी लगाए जाते हैं। उसके बाद पोशाक का वजन नियंत्रण करने के लिए होता है। वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए होता नहीं, वस्त्र खींचकर फट जाए। और उसके बाद उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही हैं। अब हम बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन हमारे हैं, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, इनमें से कोई नहीं है भैया। यहाँ पे प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण आयोजन होता है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, ड्रेपिंग विधि में, फ्लैट पैटर्न विधि में, ड्राफ्टिंग विधि में, ये सभी में। तो यहाँ पे ड्रेपिंग में है। ये ड्रेपिंग जो है, डमी क्या होता है, जैसे आप मार्केट में देखते होंगे एक पुतला रहता है, वो बॉयज़ भी होता है, गर्ल्स भी होता है, लेडीज़ का रूप भी होता है। तो ये आप देखिए कि ड्रेपिंग विधि वही है जो ऊपर से पिनअप करके साड़ियों को पहना देते हैं, या सूट के कपड़े को पहना देते हैं, या रेडीमेड वस्त्र को भी डमी पर ही, ड्रेपिंग डमी पर ही पहनाते हैं। ये डमी शब्द जो है ये वही पुतले से संबंधित है, उसी पर ड्रेप कर देते हैं, ड्रिपिंग पिनअप करके। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पकाने से नष्ट हो जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है विटामिन बी। ये क्या होता है, पकाने पर नष्ट हो जाता है, अधिक ताप पर जब पकाते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन पी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ये इनमें से कोई नहीं। यहाँ विटामिन पी दिया, विटामिन पी कुछ होता नहीं ऐसा, विटामिन पी कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जाएगा आपका, नहीं तो लग जाओ विटामिन पी पे। इनमें से कोई नहीं। प्रजनन शक्ति जो होता है वो विटामिन ई से होता है, विटामिन ई टोकोफेराल, विटामिन ई टोकोफेराल। अब हम बात करेंगे 84 नंबर क्वेश्चन की, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, रुधिर आदान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो गुर्दा प्रत्यारोपण, शल्य क्रिया में गुर्दा प्रत्यारोपण, ये ऑप्शन सही है, दूसरे नंबर क्वेश्चन सही है। अब हम आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ भी फ्रेंड्स ये दिया हुआ है इसके व्याख्या में कि अगर हम बात करें, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये जो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो यहाँ पे जो दिया है ये आर्थो समझ हड्डी की बात होती है। आर्थो मीन्स होता हड्डी, आर्थोप्लास्टी शब्द ना दिया होता, यहाँ पे ये गुर्दा भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ भी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिए, क्योंकि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, आर्थो से संबंधित, हड्डी जो है आर्थो से संबंधित होता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ये आप इसको सही कर लीजिएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन की। पचासी नंबर क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है 14, 26, 62, 64। मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की अस्थियों की संख्या है, ऑप्शन जो सही है वो आपका 26 है, ये ऑप्शन सही है। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, 86 नंबर क्वेश्चन, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, भैया जरी के वस्त्र कहाँ होते हैं? जरी के वस्त्र हमारे बनारस में होते हैं, ये हमारा आंसर सही है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन के।
तो प्रकाश और क्षार के प्रति कौन सा नष्ट होता है? तो आपका विटामिन B12, ये ऑप्शन सही है। वाक्य किससे पूर्ण होगा? वाक्य किससे पूर्ण होगा? निकिलियम डार्सी के अनुसार सरल से अव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा होती है, इच्छा रखी जाती है, जहां समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। दूसरे नंबर पे गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है गृहिणी द्वारा कार्य करने की, ये व्यक्ति या परिवार द्वारा, समाज, ये वाला तीसरा ऑप्शन ये सही है आपका। नवासी नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्य सरणीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? सचेततापूर्ण खोज करना, ये किससे संबंधित है? निकिलियम डार्सी, सही है। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है, कौन सा ऑप्शन सही है? पति की रुचिका, गृहिणी की रुचिका, समाज की रुचिका, व्यक्तिक एवं परिवार की रुचिका। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन ही आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रिज, मोटर, यहाँ पे आपका फ्रीजर हो गया, चिल्ट्रे हो गया, मोटर हो गया, नियामक हो गया। नियंत्रित से नियामक शब्द याद रखिए आप, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। नियंत्रित से नियामक। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दुर्बलता से ही छुटकारा नहीं है, नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है। सुस्थापन ही स्वास्थ्य है, किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पे जे.एफ. विलियम्स, F.E. लीडर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, MBD। तो यहाँ पे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये इनकी परिभाषा है, इन्होंने परिभाषित किया है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लिनेन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य कण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। तो ये कह रहा है कि 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच, 46 से 50 इंच। तो ऑप्शन जो सही हो 36 से 40 इंच है। जो त्रिकोणीय पट्टी बनाई जाती है वो 36 से 40 इंच कट करके बनाई जाती है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, किसने कहा है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसी विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है? भूनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो होगा आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वाष्प द्वारा। कौन सुमेलित नहीं है? फुलकारी पंजाब का, मुरली लखनऊ का, कसूती कर्नाटक की, कांथा हरियाणा की। तो यहाँ पे कांथा जो है आपका सुमेलित नहीं है, ये बंगाल का कांथा है, ये हरियाणा का नहीं है। उसके बाद
97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और नियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं एकल विवाह के, प्रयोगी विवाह के, बहुविवाह के, समझौता विवाह के। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन सही है बहुविवाह के। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर। तो यहाँ पे ये सब किस में पाया जाता है? ये सारे सल्फर वगैरह किस में होंगे? ये सब जो ऑप्शन सही है वो ऊन है, सल्फर वगैरह सब ऊन में होंगे। 99 नंबर क्वेश्चन। काला रंग प्रतीक है त्याग का, शक्ति का, दुख का, प्रसन्नता का। तो यहाँ पे काला रंग दुख का प्रतीक है। 100 नंबर क्वेश्चन। ऊनी वस्त्रों को धोने से पहले उपयुक्त तरीका है। ऊनी वस्त्रों को धोने से सबसे उपयुक्त, ऊनी वस्त्रों को धोने के सबसे उपयुक्त तरीका है हाथ से साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर के, धोने की मशीन पाउडर और शुष्क धुलाई। तो यहाँ पे शुष्क धुलाई ऑप्शन सही है। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया है? 1945, 1955, 1960, 1965। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है 1965 ही है ऑप्शन सही, यही ऑप्शन सही है। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा है कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द परिवर्तन या परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो बिग और हंट है, ये ऑप्शन सही। बिग और हंट ने कहा है इसको कि परिवर्तन क्या है, ये जो विशेषता जो प्रकट होती है वो परिवर्तन होता है, परिवर्तन नाम दिया है बिग और हंट ने। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोज्य तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, खनिज लवण ये ऊर्जा नहीं देता है, खनिज लवण। हमारा जो 104 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषता होती है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही है, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास क्या है? परिपक्वता का परिणाम है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषता होती है, पर इसमें जो ऑप्शन माना वो भैया विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। कौन सा कथन असत्य कहा है? ठीक ये देखिए असत्य पूछा है, इस पर आपको ध्यान देना है। वही तो हम सोच रहे हैं कि हम लगा तो रहे हैं पर गलत तो नहीं है, इसमें यही ऑप्शन दिया भी है, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। ये पूछा कौन सा असत्य है, तो यही असत्य है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये भी सही है। सारे ऑप्शन सही हैं, पर ये विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ये ऑप्शन गलत है और ये पूछा असत्य, इसीलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर यही सही है। अब हम चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है डिंबावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, बीजावस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो भ्रूणावस्था है, ये द्वितीय अवस्था। गर्भकालीन विकास का पूछ रहा है। विकास की अवस्थाएं दो होती हैं, एक प्रीनेटल, एक पोस्टनेटल। एक गर्भावस्था, गर्भ के में 3 विकास होते हैं, 3 तरह के विकास का वर्णन किया गया है गर्भावस्था के टाइम पे। और जन्म के बाद जो विकास होता है वो भी कई पार्ट में कई तरह डिवाइड किया गया है। तो प्रीनेटल और पोस्टनेटल में डिवाइड किया गया है। तो प्रीनेटल विकास की अवस्था ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे भ्रूणावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? भ्रूणावस्था है। डिंबावस्था पहली है, भ्रूणावस्था तीसरी है और फीटस तीसरी अवस्था है। डिंबा, भ्रूणा, फीटस,
डिम्बा पहली, भूंगड़ा दूसरी और फीटस तीसरी। अब हम चलते हैं यहाँ पे। एंजल के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, भोजन पर व्यय प्रतिशत बढ़ जाता है, भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घट जाता है, भोजन पर व्यय सामान्य रहता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घट जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करें। प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था घरेलू प्रशासन, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, गृह कला। तो यहाँ पे जो है ये घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सही है। प्रारंभ में गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांत को कहा जाता है, कहते हैं, क्या कहते हैं? कृंतक, केंद्रीय कृंतक, प्रीमोलर, मोलर। तो यहाँ पे जो आपका सही है कृंतक सही है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन पूछा था 21 में भी पूछा गया है। बस मेरा मकसद यही है कि आप देखिए कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ये सन 2021 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और ये 10 का पेपर है, 10 में भी पूछा गया है। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं। तो यहाँ पे कृंतक है। और वहाँ पे पूछा था कि केंद्रीय कृंतक, तो ये तो 6-7 माह में पूछा है क्योंकि ये और भी दांत निकलने लगते हैं। और वो पूछा था केंद्रीय कृंतक होते हैं या केंद्रीय कृंतक कहलाते हैं। तो वहाँ पे जो है ऑप्शन में था वही आगे वाले दांत थे, अग्र। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन एवं रेशम, जूट एवं लिनन, रेशम एवं कपास, कपास एवं बांस। तो रेयान के उसमें जो प्रयोग किया जाता है, मिलन दिया यहाँ पे, ये मिलन शब्द दिया है, यहाँ लिनन होगा। कपास एवं बांस यहाँ पे दिया रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में। तो यहाँ पे कपास एवं बांस, कपास की लुगदी, कपास के लिंटर, कॉटन लिंटर और बांस की लुगदी, ये इसमें प्रयोग किया जाता है रेयान बनाने में। बात करेंगे उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो ये दोनों आवश्यक हैं। जो हमारा ऑप्शन जो सही है, इनमें से दोनों, ये ऑप्शन सही है। 111 नंबर क्वेश्चन। सल्फ्योराइजिन का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद रंग नहीं छोड़ेगा, फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, खींचेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका है सिकुड़ेगा नहीं, ऑप्शन सही है। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन, भावनाएं, योग्यताएं, शक्ति, ये तीनों मानवीय हैं। पर समय जो है, ये निकिल और डार्सी समय को अमानवीय संसाधन बोले हैं। समय को मानवीय संसाधन निकिल और डार्सी नहीं माने हैं। ऑप्शन सही है आपका। मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी लिखा है यहाँ पे, रेशमी है ये, रेशमी वस्त्रों पर, कृत्रिम वस्त्रों पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है सूती वस्त्रों पर। मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है सूती वस्त्रों पे। एंडोमार्फिक होते हैं दुबले और लंबे, चिड़चिड़े, प्रश्नचित्त, छोटे और मोटे। तो यहाँ पे छोटे और मोटे एंडोमार्फिक होते हैं, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? 1 से 2.5 वर्ष में, 1 से 1.5 वर्ष में, 1 से 2 वर्ष में, 1.5 से 2 वर्ष में, 1 से 1.5 वर्ष में और 1.5 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ईर्ष्या भाव 3 से 4 वर्ष में शुरू होता है, ये ऑप्शन सही है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है रासायनिक विधि, अवशोषक विधि, घोलक विधि, इनमें से कोई नहीं।
चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो यहाँ पे अवशोषक विधि सही है। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है? तो यहाँ पे 18, 20, 23, 22 और 24। हम लोग क्या पढ़ते हैं? 24 पढ़ते हैं। 24 है। 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं? अभियालाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, लाइपोलिटिक एंजाइम ऑप्शन सही है। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए 3 माह की आयु से, 5 माह की आयु से, 4 माह की आयु से, 6 माह की आयु से। तो ऑप्शन 6 माह की आयु से यही सही है, चौथा ऑप्शन सही है। वायु के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकिंग, स्टूइंग, उबालना, बेकिंग। तो यहाँ पे आपका बेकिंग, ये एक मिनट, वाष्प के दबाव पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? वाष्प के दबाव। मुझे वायु के दबाव से समझ में आया, वाष्प के दबाव से प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकर में आपके वाष्प के दबाव बनते हैं, और इसी प्रेशर कुकर में जो भोजन आपके अंदर में कुछ रख के बनाया जाता है वो अप्रत्यक्ष विधि के उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाष्प के दबाव से, तो प्रेशर कुकिंग। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 70 से 80 बार, 90 से 100 बार, 100 से 120 बार, 120 से 50 बार। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही है, 120 से 150 बार। 122 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? योजना आयोग, मुदालियर कमेटी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, भोर कमेटी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, भोर कमेटी। 123 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है? तिल के तेल, आर्जिमोन के तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल। तो यहाँ पे आर्जिमोन का तेल, ये ऑप्शन हमारा सही है। दो क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं, यहीं पे ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? स्पीयरमैन, बकिंघम, टर्मन, अल्फ्रेड बिने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो अल्फ्रेड बिने है भैया। उसके बाद लास्ट का, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। केसिन पाया जाता है दूध में, दलिया में, दाल में, चावल में। तो यहाँ पे भैया केसिन कहाँ पाया? दूध में पाया, सबको पता है। ये ऑप्शन हमारे सही है, दूध पहला। तो ये हमारा रहा सन 2010 के 125 क्वेश्चन का सीरीज। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जो हम 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू किए हैं। ये हमारा पार्ट 2 था सन 2010 के पेपर का, TGT होम साइंस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।